नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः पूर्व श्लोक से जोड़ते हुए भगवान ने कह रहे हैं कि वह जो भक्त है संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान ने कहा कि यह मन जो योगी, योगी का अर्थ है ध्यान योग में लगा हुआ, युक्त अथवा जो भी कार्य भगवान के निमित्त से कर रहा है उसमें समर्पित भाव से युक्त हुआ, सततम माने निरंतर, संतुष्ट संतुष्ट है, चाहे लाभ हो रहा हो तब भी हानि है तब सर्वदा सतत संतुष्ट है। तथा यतात्मा, यतात्मा का अर्थ है कि मन और इंद्रियों सहित जो संपूर्ण अपने शरीर को वश में किए हुए है और दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ है। और दृढ़ कैसे है कि मुझ में निश्चय कर लिया कि एकमात्र परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं और मेरा सब कुछ उन्हीं के अधीन है, वो जैसा चाहेंगे करेंगे। इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय हो जाए तो सह मने वह मयि अर्पित मनो बुद्धि, मयि माने मुझ में, अर्पित मनो बुद्धि, मन और बुद्धि को अर्पण करके जो मद भक्त मेरा भक्त है मैं प्रिय, वह मुझको प्रिय है। भगवान यहाँ जो लक्षण बता रहे हैं वो भक्त का तो लक्षण है, पर भक्त का लक्षण होता हुआ भी भक्त में भी श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि मैं प्रिय कह दिया। क्यों? और भक्त नहीं प्रिय हैं, भक्त तो सभी प्रिय हैं, भगवान के ही हैं। भगवान कहते ही हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उसमें भी तो कोई ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान करें सर्वाधिक प्रिय कौन है? वो उसी को जो पूर्व श्लोक से द्वेष्टाश्रय होता नाम, और इस श्लोक में भी कहा कि संतुष्ट सततम योगी, वह योगी, वो साधक, योगी से अर्थ यहाँ साधक से, वो भक्त से जो ध्यान आदि योगों में निरंतर लगा हुआ है और सर्वदा संतुष्ट है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हानि आवे चाहे लाभ आवे, सुख आवे चाहे दुख आवे, शीत आवे ग्रीष्म आवे, वर्षा आवे, सब में एक रस बना हुआ है और संतुष्ट, परम संतुष्ट है, उसे कुछ नहीं चाहिए। और आप जाने जो संतुष्ट हो जाता है उसको अब कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाता, कोई चीज़ें दुर्लभ नहीं रह जाती। स्वस्थ भी व्यक्ति वही होता है जिसको किसी प्रकार का कोई मन में ये नहीं कि मुख वस्तु प्राप्त कर लें, जो सर्वदा संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट के लिए कहा कि सर्पा पिबंती पवना नच दुर्बलास्ते, जो सर्प हैं उनको तो हवा भी पीने को मिलती है, उसी से उनका भोजन चलता है, लेकिन क्या किसी से कम दुबले होते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, हवा पी करके भी मोटे हो जाते हैं। कोई भोजन नहीं है, कोई जल नहीं है, बस केवल सर्पा पिबंती पवना नच दुर्बलास्ते। और शुष्कई तृणेर बनगजा बलिनो भवंती, जो हाथी, जंगली हाथी हैं वो सूखे तृण ही खाते हैं, मांस नहीं खाते, पर सूखे तृणों को खा करके कितने बलवान होते हैं, कितना विशाल शरीर हो जाता, मोटे भी हो जाते हैं। कंदैर फलैर मुनिवरा छपयंती कालम, कंद मूल फल से ऋषि महर्षि जो जंगली मुनि हैं, ऋषि हैं, वो अपना जीवन व्यतीत कर डालते हैं, न कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, जो संतोष है ये सबसे बड़ा निधान है, इससे बड़ा धन और कुछ है ही नहीं, खजाना है, सारे धनों का जो धन है, परम धन, वो संतुष्ट। तो योगी जो साधक है वो संतुष्ट हो जाता है सभी स्थितियों में, जो भी स्थितियाँ बनेगी सारी स्थितियों में संतुष्ट। और यथात्मा है ही क्योंकि उसने मन बुद्धि चित्त को इंद्रियों के सहित अपने वश में कर लिया है। दृढ़ निश्चयी है क्योंकि उसका जो निश्चय है वो मुझ में दृढ़ हो चुका है कि यह जो परमात्मा है वही मेरा करता धरता है, वो जैसा चाहेगा उस रूप में करेगा। लेकिन परमात्मा से हट करके वो दूसरे किसी में फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं ढूंढती। भगवान कृष्ण में अगर उसकी भक्ति है तो बलराम से भी उसका कोई प्रेम नहीं है। बलराम होंगे रहें, कृष्ण के भाई होंगे रहें, पर वो बलराम से अगर थोड़ा भी प्रेम हुआ तो उसको अपराध मानता है। राम से प्रीति है तो लक्ष्मण होंगे राम के साथ रहें, पर राम से प्रीति कहा। इसीलिए दृढ़ निश्चय जो हो गया, सह मयि अर्पित मनोबुद्धि, वह मुझ में जब अपनी मन बुद्धि को अर्पित कर दिया, ऐसा जो मेरा भक्त है जिसने ये बातें कर ली हैं,
मदभक्त में प्रिय, वही मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। तो भक्त का लक्षण बताते हुए, ये तो बात पहले से ही भगवान ने कई अध्यायों में तो की अलग अलग चर्चा भी किया, यहाँ भी जो भक्त का स्वरूप ही बताते हुए उसका भूषण क्या है बताया। तो ये भी कह दिया कि मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से वो मुझको समर्पण कर दिया है। अब मन न कहीं जाएगा न बुद्धि जाएगी, जाती भी है तो उसमें उसे किसी प्रकार की प्रीति नहीं। फिर भाग करके जैसे कोई शकुनी पक्षी और वो बंधा हुआ हो किसी धागे से लकड़ी से, तो लकड़ी से उड़ता है लेकिन पुनः उसी लकड़ी पर आ जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। तो जैसे जहाज का पंछी उड़ता हुआ फिर जहाज पर आ जाता है, वैसे कोई पक्षी धागे से बंधा हुआ दूर फड़फड़ाकर उड़ता तो है फिर लेकिन उसी लकड़ी पर। मेरे मन हारिल को लकड़ी कहा है, मेरा मन उसी प्रकार से जैसे वो पक्षी उड़ता हुआ भी फिर लकड़ी पर आ जाता है, वैसे हरे हमारे लिए सर्वस्व है। तो कहा कि इस प्रकार का जो भक्त है, जो दृढ़ निश्चय कर चुका है, जिसने अपने मन बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया, ऐसा जो भक्त है जिसने संतुष्ट सर्वत्र अपने को संतोष दिया। ठीक है, सब मन के अनुसार आने वाला नहीं है। चक्रवत परिवर्तन ते सुखानि च दुखानि च, ये तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, उतार चढ़ाव होगा। दीपक जलाया है तो बुझेगी, निश्चित ही इसमें संशय नहीं, जब तक तेल है तभी तक जलेगा। अगर फल आया वृक्ष में तो वो भी गिरेगा, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुता ना, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन अगर सुख आया तब भी परमात्मा ने भेजा, दुख आया परमात्मा ने भेजा। हर रूप में संतुष्ट जो हो गया, ऐसा मेरा भक्त, भगवान कहते हैं सव में प्रिय, वही मुझे प्रिय है। तब और भक्त की बात करते हुए, क्योंकि आगे के जो भी श्लोक हैं वो भक्तों का ही वर्णन है, तो आगे के श्लोक में फिर भगवान ने कहा कि समानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रियः। ये समाप्नो द्विजते लोकः, उद्विज उद्वेग, ये वेग जो है और उद्वेग, वेग को ही संभाल नहीं पा रहा है, नदी में वेग, प्रवाह, वायु का वेग। तो उद्वेग माने ऊपर उठ गया है वेग, जैसे उबकाई आ रही हो, तो एक प्रकार का ये उद्वेग ही है। और उद्वेग किससे हो रहा है, तो कहा कि संपूर्ण संसार से जिसे किसी प्रकार का उद्वेग हो ही न। ये समात माने जिससे लोक न उद्विजते, लोक माने संसार, संसार के जीव जिससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। एक व्यक्ति है कि जिसको देख करके मन खिन्न होता है, जल्दी से दूर हो जाइए, हट जाइए। तो कहा कि एक व्यक्ति है जिसको देखते ही मन खिंच जाता है कि इसके पास कब तक बैठे रहे। तो कहा कि जिस भक्त से यह संसार उद्विग्न को नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और यह लोकात न उद्विजते, और जो स्वयं भी किसी जीव से अपने को उद्वेग नहीं प्राप्त करता, माने किसी संसार के व्यक्ति से, प्राणी से, जीव से, जिससे स्वयं भी उद्वेग नहीं होता और जिससे संसार के लोग उद्विग्न नहीं होते। और यह जो हर्षामर्ष, हर्ष अमर्ष, तो हर्ष माने प्रसन्नता और अमर्ष कहते हैं एक प्रकार से असहिष्णुता है, सहन शक्ति का न होना, ये अमर्ष है। अथवा दूसरे की उन्नति को देखकर अगर मन में ताप आ जाए तो इसको भी अमर्ष कहते हैं। संताप मन में हो रहा हो, संताप व्यक्ति को तब होता है जब वह किसी को अपने से भिन्न मानता है। अगर आत्मा ही अपनी है तो बस उसको प्रसन्नता हो। वो प्रसिद्ध कथा जो है जिसमें कहा कि किसी ने किसी यक्ष की या देवता की पूजा किया, देवता प्रसन्न हुआ तो कहा कि ठीक है वरदान मांग लीजिए, लेकिन इतना जानते रहिए कि आपको जो वस्तु मिलेगी उसकी दूनी आपके पड़ोसी को मिल जाएगी। तो वो भी होशियार व्यक्ति था, उसने कहा कि ठीक है तो मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। देवता ने कहा कि ये संभव तो नहीं है, अगर ऐसा मांगते हैं तो ठीक है पड़ोसी का नुकसान होगा, दूसरा कुछ मांग लो। कहा कि नहीं ये तो रहेगा, उसके साथ ये करिए कि हमारे घर के सामने ही एक कुआं हो जाए, तो पड़ोसी का 2 कुआं बिना जगत का हो जाए, तो हम तो एक आंख से देख लेंगे, बचे रहेंगे, लेकिन पड़ोसी गिरेगा। संसार की यही रीति है, यही संताप है। वो दूसरों का दुख सुख देख करके तो मन में संताप हो जाता है, ये अमर्ष है, इसी को अमर्ष कहते हैं, सहन शक्ति का न होना। ठीक है,
तो संसार के जीव अपने प्रारब्धानुसार जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसको देख करके प्रसन्नता, किसी को कुछ प्राप्त हुआ खुशी हो, ये जो प्रसन्नता है इसी को संसार में कहा गया कि ये अमर्ष है, इसके लिए शब्द ही अमर्ष है। तो और जो हर्षामर्ष भय द्वेगई है, हर्ष अमर्ष में और भय और उद्वेग में, इन उद्वेगों से माने हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादिकों से मुक्त जो रहित है, स्वभक्त हमें प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो संसार के जीव अगर किसी से उद्वेग मानते हों अथवा स्वयं भी संसार के किसी जीव से उद्विग्न होता हो तो अभी लगता है सच्ची भक्ति नहीं आई, क्योंकि सच्ची भक्ति जब आएगी तो उसके लिए तो संसार फिर भगवत स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा। यही राजा अरंतदेव के जीवन में हुआ। 40 दिन तक अकाल पड़ा, उन्होंने अपने को कहा कि हम व्रत करेंगे, निराहार रह गए। और जब भोजन 41वें दिन आया भी, सब परिवार व्रत कर रहे थे, तो भोजन मिला तो उसी समय एक कोई अतिथि आ गए, उनको खिला दिया। पुनः थोड़ा भोजन जब बचा था तब तक एक चांडाल कुत्ते को लेकर आ गया, उसको भी भोजन अन्न दे दिया, जल भी दे दिया। अब जब थोड़ा पानी बचा था उसको जल को पीने चले तब एक प्यासा व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि मुझे पानी प्यास लगी है। उन्होंने वह जल भी दे दिया। जैसे दे दिया वो प्रसन्न हो गए, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। भगवान के साथ धर्म आदि सब प्रकट हो गए कि ये तो महापुरुष है। यही है, वो संसार के किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो, जो आया वो परमात्मा ही बन करके आए हैं। परमात्मा सर्व रूपों में आता, अतिथि के रूप में आता है। और अतिथि ही नहीं, जो चराचर जगत में जिसका ये भाव हो गया कि हमारी आत्मा ही अपनी आत्मा है, सब रूपों में विचरण कर रही है, वो आत्मा पुरुष ही है जो किसी से उद्विग्न नहीं होता और संसार भी फिर उससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। उसी के लिए कहा गया कि सारे जीव उसके समीप में आते हैं तो अपना प्राण वैर त्याग कर देते हैं। ऐसे बहुत महापुरुष इस सृष्टि में आए, अवतार लिया है और अपना जीवन पूर्ण करके कार्य लोक व्यवहार को करते हुए फिर शरीर छोड़ा है। ये भगवान के बड़े बड़े भक्तों के ही चर्चाएँ प्रायः पुराणों में, धर्म ग्रंथों में मिलती रहती हैं। तो भगवान ने यहाँ ये श्लोक के माध्यम से बता दिया कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है, वही प्रिय है। तो इस श्लोक में भी भगवान ने भक्त की लक्षण को, उसके आभूषण को बताया। पुनः अगले श्लोक में भगवान भक्त का ही लक्षण बताते हुए करें कौन मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त समे प्रिय। भगवान ने कहा कि यह माने जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो साधक अनपेक्ष, अपेक्षा रहित है, आकांक्षा से रहित है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष हो गया। शुचि ही माने जो पवित्र है, तो पवित्रता बाहर से भीतर से दोनों होनी चाहिए। शुचि उसी को कहते भी हैं, मन वाणी बुद्धि, कायिक वाचिक मानसिक तीनों रूपों से जो पवित्र है। क्योंकि मन से जो बोलेगा, मन से जो सोचेगा, संकल्प विकल्प करेगा, वह भी पवित्र। वाणी से जो व्यक्ति किया वह भी पवित्र, और जो चेष्टा कर रहा है शरीर के द्वारा पवित्र। शुचि ही माने जो बाहर भीतर से शुद्ध है। शुद्धता यही है, माटी और पानी लगा करके कोई कहे कि हम शुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ये नहीं है। कहा कि मनु ने तो कह दिया कि अच्छा जो यो अर्थ है शुचि सशुचि न मृदवारी शुचि शुचि ही, वो जो पवित्र है अर्थ के विषय में तो ठीक है, कहीं अर्थ के विषय में, लेकिन भगवान यहाँ कहते शुचि माने वो सर्व रूप में सभी दृष्टि से बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूप से पवित्र है। ऐसा जो भक्त है, साधक है, दक्ष और चतुर भी है। दक्ष माने चतुर, प्रवीण, जिस काम के लिए आया, जो काम उसे मिला उसको ठीक ढंग से पूर्ण कर लिया और पूरा करके उसको ज्यों का त्यों। जैसे वो कबीर ने कहा था कि दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया।
अर्थ यही है कि जो ड्यूटी मिली है उसको ठीक ढंग से संपन्न करना, उसमें दक्षता के साथ कार्य कर लेना, ये है दक्ष। और यदि कार्य कहीं बिगड़ गया, कार्य ठीक से नहीं कर सका, कहीं भी उसमें लग गया कि दाग लगा, तो निश्चित वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इसीलिए कहा कि दक्ष माने चतुर भी है जो, और उदासीन है। उदासीन माने पक्षपात से रहित है। उत माने ऊपर, आसीन माने बैठना, वही है उदासीन, जो ऊपर उठकर बैठ गया। तो ऊपर उठकर बैठने वाला नीचे क्या हो रहा है, ऊपर उसके ऊपर क्या हो रहा है, दोनों से परे है। न नीचे कहीं अपराध हो रहे हैं, उससे उसको कुछ लेना है, ऊपर बहुत शुभ कार्य हो रहे हैं, दोनों में बिल्कुल शांत चित्त एक रस है उदासीन। तो उदासीन भी है, दक्ष भी है, पवित्र भी है और अनपेक्ष। अनपेक्ष का अर्थ है कि वो आकांक्षा रहित है। क्या फिर क्या है, गतव व्यथा, और जिसकी व्यथा दूर हो गई, व्यथा मन दुख से छूट गया। सह मने वह सर्वारंभ परित्यागी, संपूर्ण आरंभों का जो त्याग कर चुका है। संपूर्ण आरंभ क्या, जो कार्य आरंभ किया गया हो, तो आरंभ किया गया माने मन वाणी शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में जिसे कर्तापन का अभिमान नहीं है, उस अभिमान का त्याग कर दिया है, वही है सर्वारंभ परित्यागी। संपूर्ण आरंभ हुए कार्यों का त्याग कर रहा है, माने आरंभ करके कार्य छोड़ रहा है, सो बात नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति के जीवन में कार्य आते रहेंगे। एक कार्य संपन्न किया, दूसरा हाजिर हो गया, उपस्थित हो गया। कार्य कभी अंत नहीं होता, क्योंकि सृष्टि चलती ही रहती है, वो विनष्ट नहीं होती। परमात्मा की रचना जब कभी भी समाप्त भी होगी तो पुनः उसके बाद आरंभ हो जाएगी। ये नष्ट होती फिर आती है। तो अब प्रारब्धानुसार जो कार्य आया, उस कार्य को जो कर रहा है उसमें कर्मों का अभिमान होना कि हमने इस किया, कर्तापन हमारा है। तो कर्तापन के अभिमान का त्याग करना ही सर्वारंभ परित्यागी हुआ। का ऐसा जो मद भक्त मेरा भक्त है, सव में प्रिय, वही मुझे प्रिय है। तो इसमें भक्त के लक्षण को गिना दिया। अगर भक्त अनपेक्ष है तो वही प्रिय हो गया, लेकिन अनपेक्ष होता हुआ अगर वह पवित्र न हो, अनपेक्ष केवल हो, तो प्रिय नहीं है। अनपेक्ष के साथ पवित्र भी होना चाहिए। अच्छा, पवित्र तो है लेकिन कार्य करने में उसकी गति नहीं, मन नहीं रमता और भगवदर्थ कर्म नहीं कर रहा है, तो कहा कि वह भी उतना प्रिय नहीं होगा, भक्त तो रहेगा। इसलिए भक्त दक्ष भी होना चाहिए और उदासीन रहना चाहिए। गतव्यथ, दुख नहीं आना चाहिए। प्रहलाद जी ने दुख नहीं माना, कितना कष्ट दिया है। और यहाँ तक कि जब शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्ष जो शिक्षक थे, प्रहलाद के गुरु थे, उन दोनों को कहा कि इसका वध ही कर डालो। जब अस्त्र शस्त्र से नहीं मरा, हाथियों से कुचलवाया, पर्वत से गिरवाया, अग्नि में जलाया, तो उसने कहा कि इसका वध कर दो। तो उन दोनों गुरुजनों ने, जो शुक्राचार्य के बेटे थे संड और अमर्ष, उन लोगों ने कृत्या नाम के राक्षसी को अभिचार से प्रकट किया और कहा प्रहलाद का वध कर दो। प्रहलाद के वध के लिए जब चली कृत्या, तो भगवान का चक्र सुदर्शन आगे से ही चल पड़ा कृत्या के वध के लिए। उनको देखकर भागी कृत्या और अंत में उन दोनों संड अमर्ष का ही वध कर दिया, उन्हीं का वध किया। क्योंकि कृत्या का कार्य ही है कि वो जब आई तो किसी न किसी का वध तो करना है। तब बहुत कष्ट हुआ प्रहलाद को। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि ये हमारे गुरुजन जिन्होंने हमको विद्या सिखाने का यत्न किया था, ये लोग जीवित हो जाएं। तो जो भक्त होता है वो भक्त क्षमा तो करता ही है, साथ में उसे कितना कष्ट मिला है अपने कष्टों का ध्यान नहीं रखता। गतव व्यथा, जिसकी व्यथा कष्ट शांत हो गया, छूट गया है। और जिसने सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ किए हुए सर्व कार्यों का में जिसका कर्तापन का अभिमान नष्ट हो गया, उसका त्याग कर चुका है, ऐसा भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा कि और कौन बहुत प्रिय है, तो भगवान ने कहा यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान्य समय प्रिय। भगवान ने कहा यह मन जो न हर्ष्यति, कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष्टि और द्वेष भी नहीं करता। हर्ष और द्वेष, हर्ष तब आता है जब कार्य बन जाता है, द्वेष तब आता है कार्य बिगड़ता है। और कोई अगर कार्य बिगड़ते हुए कोई उसमें सहायक है तो उससे तो प्रबल द्वेष हो जाता है। तो कहा न तो हर्षित होता है और न द्वेष करता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि और न सोचति, सोच भी नहीं करता, शोक नहीं करता। न कांक्षति और न कामना करता है, किसी प्रकार की कामना उसके मन में नहीं है। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, सह वही जो मेरा भक्त है बहुत प्रिय है। तो न तो हर्षित होता है, कभी भी हर्षित नहीं होता, न कभी किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी प्रकार की कामना है। ऐसा जो शुभ अशुभ सारे कर्मों के फलों का त्याग कर देता है, वह मेरा जो भक्त है भक्तिमान है। भक्तिमान भक्तियुक्त पुरुष है, मैं प्रिय, वही मुझे प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय है, ये भगवान का भाव है। तो अत्यंत प्रिय कौन है? जो कि शुभाशुभ परित्यागी, सारे शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करता है, जो भक्तिमान भी है। भक्तिमान माने भक्ति युक्त है, भगवान की भक्ति का त्याग कभी नहीं करता, न तो किसी प्रकार की आकांक्षा कर रहा है, न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है। किसी प्रकार की कामना जिसके मन में नहीं रह गई, सारी कामनाओं से ऊपर उठ चुका है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब अगले श्लोक में फिर भगवान ने कह दिया कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान ने कहा और जो पुरुष शत्रौ मित्रे च माने शत्रु में और मित्रे माने मित्र में। शत्रु मित्रे, शत्रु और मित्र है कौन? तो कहा कि बस व्यवहार से ही शत्रु मित्र हो जाते हैं, बाकी कौन किसका शत्रु मित्र है। तो व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, और न कश्चित कस्यचित मित्र न कश्चित कस्यचित रिपु। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, व्यवहार से बनते हैं। लेकिन फिर भी शत्रु और मित्र, कोई सातनाथ शत्रु जो कष्ट दे वही शत्रु, और मित्र कैसे हुआ? तो कहा कि मित्री चर्षौ, मित्र तो हमेशा जो है वो मित्र हमेशा व्यक्ति को उसके अनुकूल ही जो सलाह देता हो, हित करता हो, मित्र। तो कहा कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों में। तथा मानापमानयो, मान और अपमान दोनों में। किसी से मान मिला, सम्मान मिला, और किसी से अपमान मिला। और ये शरीर है, प्रारब्ध है, संसार में बहुत प्रकार के जीव हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं, अपना कार्य का संपन्न करके विदा हो जाते हैं। तो जिससे अपनी शरीर की निंदा भी हो रही हो, स्तुति हो रही हो, स्तुति करने वाले पर परम प्रसन्न हो जाए और निंदा करने वाले से शत्रुता मान ले, उसका विरोध करे, ये दोनों कष्टकारी हैं। सम्मान में भी हर्षित नहीं होना चाहिए, सम्मान एक प्रकार से बीसी है। कहा भी है कि जो बड़े महापुरुष होते हैं वो यही मानते हैं कि मानम चेति सुरापानम, मान तो सुरापान के समान है। गौरवम घोर रौरवम, कहीं बड़प्पन मिल रहा हो गौरव तो घोर रौरव नरक इसको समझे। और जिसने ये जाना कि हमारा सम्मान हुआ है और उसमें हर्षित हो गया तो वो भक्त नहीं रहा, वो भक्त कहाँ है? तो शत्रु और मित्र में, मान अपमान में कैसे रहे? सम रहे। तथा और शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीतोष्ण माने सर्दी गर्मी, सुख दुखादि द्वंद्व में। शीतोष्ण, कभी सर्दी आती प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का भी एक प्रकार से व्यवहार चल रहा है सृष्टि में, और प्रकृति है कौन? उसी परमात्मा की ही एक प्रकार से सहचरणी परमात्मा के दो जो प्रकृतियाँ हैं, अष्टधा प्रकृति एक तो है और एक जीवभूता प्रकृति पूर्व में वर्णन है। तो प्रकृति में कभी सर्दी आएगी, बहुत भयंकर सर्दी होगी, और कभी बहुत भयंकर, दोनों की पराकाष्ठा हो सकती है, गर्मी भी आएगी। इन दोनों में जो सम बना रहे, अच्छा सुख भी आएगा दुख भी आएगा, तो सुख में बड़ी प्रसन्नता, दुख में बहुत हाय हाय करना,
सुख में भगवान को भूल जाना, परमात्मा का स्मरण ही न रहना, और दुख में तो भगवान को ही उलाहना देना कि आप हमको दुख आ गया, रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कोई सुख दुख दे तो नहीं रहे, वो तो अपने कर्मों से आया, तो चाहे सुख आवे चाहे दुख, दोनों में सब बना रहे। काच और संग विवर्जितः, संसार में किसी से संग न करे, आसक्ति न करे, आसक्ति सर्वथा त्याग कर दे। यद्यपि नीति वचनों में वर्णन आता है कि संपूर्ण प्रकार से, हर प्रकार से, सबसे तो आसक्ति का त्याग नहीं किया जा सकता, सबका संग नहीं त्यागा जा सकता। संगस्तु कहा कि संगस्तु सर्वथा त्याज्य, सर्वथा त्याज्य करना चाहिए संग का, आसक्ति का। लेकिन कहा सर्वम त्यक्तुम न शक्यते, ठीक है सब मनुष्य एक समान नहीं है, तो सब प्रकार से आसक्ति नहीं त्यागी जा सकती। तब तो कहा महद्भिः सहकर्तव्य, जो महापुरुष जन हैं उनके साथ सत्संग करिए, उनसे थोड़ा संग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सताम संगो ही भेषजम, संतों का जो साथ है ये भेषज है, ये दवा है। तो कहा कि लेकिन संग विवर्जिता, जो भक्त होता है मेरे मत प्रिय, मेरा परम प्रिय भक्त है, वो सभी प्रकार की आसक्तियों से, सभी प्रकार के संग से विवर्जित हो जाता, रहित हो जाता है। सुख दुख में, गर्मी वर्षा में, सर्दी में, तथा मान अपमान में, शत्रु मित्र में जो सर्वदा सम बना रहता है, वही मेरा भक्त मुझे परम प्रिय होता है। अगले श्लोक में भक्त का लक्षण बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान ने कहा, पूर्व श्लोक से इसका संदर्भ जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा कि भक्त को समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मन शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, शीतोष्ण सुख दुख आदि में सदैव सम बना रहना चाहिए। तो और कैसा भक्त को होना चाहिए? तो कहा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। तुल्य निंदा का अर्थ है कि निंदा हो चाहे स्तुति हो, दोनों में समान स्थिति बनी रहे। अगर कोई निंदा करता है तब भी ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो अवगुण हैं उन अवगुणों की ओर ध्यान दिला रहा है। और निंदक तो सबसे बड़ा हितकारी अपना होता है, क्योंकि उससे बड़ा हितकारी सृष्टि में, समाज में और कोई नहीं है। और इस बात को जो बड़े बड़े संत हैं वो समझ पाते हैं। इसीलिए संस्कृत साहित्य में किसी आचार्य का वचन है, वो कहता है कि हमारे जो शत्रुगण हैं, जीवन्तु में शत्रुगणा सदैव, शत्रुगण सदैव जीवित रहें, येषां प्रसादात् सुविचक्षणो हम। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम विचक्षण बने हैं, हमें बुद्धिमत्ता बनी हुई है। यदा यदा में, जब जब मुझ में विकृतिम लभन्ते, विकृति आती, दोष आता है, तदा तदा वाम प्रतिबोधयन्ति, तब तब वही मुझे जगा देते हैं कि आप में ये दोष है। इसलिए निंदा से भागना नहीं चाहिए। कबीर ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो निंदक जो है अगर वो समीप में है, क्या करता है? बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। न तो साबुन की जरूरत है न पानी की, स्वभाव को निर्मल बनाता रहता है। निंदा से भागना भी नहीं चाहिए। निंदा, शरीर की निंदा तो सभी करते हैं और आत्मा की निंदा हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, सब में वही है। तो यदि किसी ने आत्मा की निंदा किया तब तो वो अपनी ही निंदा करता है, लेकिन यदि शरीर की निंदा करता है तब तो वो सहायक ही बनता है, क्योंकि शरीर तो निंदनीय है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि हमारी निंदा हो चाहे स्तुति हो, विचलित नहीं होते। और भर्तृहरि भी यही कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छत्वा यथेष्टम। तो ऐसे जो महापुरुष जन होते हैं भक्त, वो चाहे तो कोई निंदा कर रहा हो अथवा स्तुति करे। स्तुति कहते हैं एक प्रकार से स्तोत्र कस्य न तुष्टे। कालिदास ने कहा कि स्तुति करने से ऐसा कौन है जो प्रसन्न न हो जाए। लोग झूठी स्तुति भी अपनी चाहते हैं, जो नहीं है वह भी कोई कहे, पर भक्त सावधान रहता है कि कोई स्तुति कर रहा है तो निश्चित ही उसमें कुछ बड़ा स्वार्थ है। स्तुति हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि अवगुण तो मनुष्य में भरे ही होते हैं। तो भक्त समझता है जो स्तुति है वो भगवान की, और जो निंदा है ये भी भगवान की, माने जो करने वाला है भगवान का स्वरूप ही बन करके आया है, और निंदा इसलिए कर रहा है कि सावधान बना रहा है।
हम सावधान हो जाएं। तो निंदा और स्तुति दोनों में जो अपने को समान समझता है। फिर कहा कि और मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। तो मौनी का अर्थ है मननशील। मननशील का अर्थ है मौनत्व को प्राप्त करे। लेकिन मौन तो कई प्रकार के होते हैं। कोई वाणी से मौन हो जाता है, लेकिन लिख कर के बातें करता रहता है घंटों। लिख कर जब बात करनी है तो बोल कर करो, क्या फिर समस्या है। तो कहा कि नहीं, जो भक्त होता है वो मौन ईश्वर में सतत चिंतन करता है, मनन करता है ईश्वर का, इसीलिए वह उस रूप में मौन धारण करता है। कई ऐसे साधक हुए जिनको हठ योगी कहें तो काष्ठ जिह्वा हुए, अपने जिह्वा में काठ लगा लिया ताकि कुछ बोल न पाए। लेकिन फिर भी वो बोलना ना बोलना, मौन हो तो गए, पर मौन हो करके भी वही सारे कार्य करते हैं जो वाणी से लोग व्यक्त करके करते हैं। इसीलिए कहा कि मौनी मने इस प्रकार से मौन हो जाए कि सतत चिंतन, उसका निरंतर चिंतन ईश्वर के स्वरूप का ही होता रहे। तो और वह जो भक्त हो, एन केनचित संतुष्ट, संतुष्टो एन केनचित। एन केनचित संतुष्ट का अर्थ है कि जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में, जब तक शरीर का निर्वाह जैसे भी हो जाए अयाचित वृत्ति से, तो उसी में सदा संतुष्ट रहे। संतुष्ट जो है, संतोष एक सबसे बड़ा धर्म है। और अगर संतोष की वृत्ति आ जाए तो चाहे जितने बड़े पृथ्वी की सारी संपत्ति भी एक और संतोष एक और हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी की सारी संपत्ति प्राप्त कर लेने पर भी व्यक्ति की तृषा मिट नहीं सकती। उसको और भी प्यास लगेगी, और भी क्षुधा बढ़ेगी, और भी उसको ये लगेगा कि मैं कितना प्राप्त कर लूँ, कोई अंत नहीं होता। तो सबसे बड़ा धन क्या है भक्त का? वो संतोष। जो कुछ मिल गया, जिस किसी प्रकार से मिल गया, उसी को प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाता है। इसलिए जेन केनचित संतुष्ट, जिस किसी प्रकार से जैसे भी शरीर का निर्वाह हो जाए, शरीर की यात्रा पूर्ण हो, उसके लिए जो प्राप्त हुआ उसी में सदैव संतुष्ट रहे। फिर कहा कि और कैसा? अनिकेत स्थिरमति। तो अनिकेत हो, अनिकेत का अर्थ है निकेत घर को कहते हैं। तो अनिकेत माने घर की स्थिति न हो। घर की स्थिति न हो माने छत्र छाया तो चाहिए, लेकिन उसका कोई संकल्प न हो कि मैं घर बनाऊं। मिल गया, यदि इच्छा लाभ हो जाए, प्रारब्ध से आ गया तो ठीक है। कुटिया बनाऊं, कुटिया बना करके अगर भक्त रहना शुरू करे तो उसी कुटिया में आसक्ति हो जाती है। आगे भगवान बताएंगे कि आसक्ति रणभिस्वंगई पुत्रदार गृहादि, सुघर आदि में भी आसक्ति जब बहुत होती है। इसलिए जहाँ कहीं रहे, अनिकेत का अर्थ है कि कहीं भी रहे उस स्थान से ममता न हो, यही है अनिकेत। अनिकेत तो एक परमात्मा ही है। तो किसी स्थान से, जिस भी स्थान में रह रहा हो, उससे किसी प्रकार का ममत्व न हो, ऐसा वह जो भक्त है उसी को अनिकेत कहा। तो अनिकेत और कहा स्थिर मति, जिसकी मति स्थिर हो गई। स्थिर बुद्धि वाला, बुद्धि चलायमान नहीं है, चंचल नहीं। बुद्धि चंचल कई प्रकार से होती है। जो मन में आया इसकी पूर्ति हो, इंद्रियों के विषयों में मन भटक रहा है तो उसकी प्राप्ति के लिए, अथवा मन चंचल इसलिए भी होता है कि कोई मन में कामना आ गई, कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो गई, किसी से मिलने की इच्छा हो गई, तो कई कारणों से बुद्धि भटकने लगती है। तो कहा कि बुद्धि में विचलन न हो, स्थिर मति हो जाए। और भक्तिमान, भक्तिमान का अर्थ ही है कि भक्ति जिसमें स्थित हो जाए। मान यहाँ मतु प्रत्यय से है, तो भक्तिवत जो भक्तिमत हो गया है, माने जिसमें भक्ति विद्यमान हो चुके हैं, ऐसा भक्तिमान नरह जो मनुष्य है, भगवान कहते हैं सो में प्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है, परम प्रिय है। तो भक्त का जो लक्षण भगवान बता रहे हैं 7 श्लोकों में बता दिया। उसमें कहा कि भक्त तो चाहे कोई शत्रु आ रहा हो, मित्र आ रहा हो, मान मिल रहा हो, अपमान मिल रहा हो, सर्दी आ रही हो, गर्मी आ रही हो, सुख मिले चाहे दुख मिले, सभी से संग आसक्ति का त्याग करता हुआ सब में समत्व भाव से स्थित हो जाए। कहा कि उसके पश्चात कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, तो कहा दोनों में, न तो निंदा में वो विचलित हो और स्तुति हो रही हो तो उसमें भी प्रसन्न न हो, दोनों में समान हो जाए। मौनी और भगवान में ही निरंतर चिंतन करे। वाणी, वैखरी वाणी को मन में ही रोके।
लेकिन यदि वाणी से कहीं व्यक्त भी हो तो भगवान का कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे, वह मौनी के अंतर्गत ही है। मौनी का मनन करना ही अभिप्राय है, तो भगवान के स्वरूप का मनन करता रहे। तथा एन केनचित संतुष्ट, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो जिस रूप में मिल जा रहा है, उसी से सदैव संतुष्ट रहे। अनिकेतः, स्थान में, घर में आसक्ति न रखे, ममता रहित हो जाए। स्थिर मति ही, और बुद्धि उसकी स्थिर रहे। ऐसा जो भक्तिमान है, जो भक्ति युक्त पुरुष है, साधक है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सव में प्रियो नरः, वही नर मुझे प्रिय है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा, और ये जो श्लोक है अभी 7 श्लोकों के बाद 8वां, ये इसमें भगवान ने एक प्रकार से कहा कि ये जो भक्त है ये मुझे अतीव प्रिय है। अभी तक तो प्रिय कह रहे थे, आगे आएगा इस श्लोक में अतीव में प्रिया। तो अतीव प्रिय कैसे हुआ, इस श्लोक को भी देखें। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। भगवान ने कहा कि ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। भगवान ने कहा कि भक्ता में अतीव प्रिया, वही भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं, माने अत्यंत प्रिय। तो अत्यंत प्रिय हैं, इसका क्या अर्थ है? कहा कि वो कैसे भक्त हैं, बता दिया। ये तो धर्म्यामृत, धर्म्यामृत कहा है। धर्म्य और अमृत 2 शब्द हैं, तो यहाँ द्वंद्व होगा, धर्म्यम च अमृतम च। ऐसा अमृत ये है जो धर्म के साथ का अमृत है। अमृत तो एक वो है जो स्वर्गलोक में प्राप्त है, जो पिया जाता है। ये धर्म्य अमृत है। तो भगवान ने कहा कि मत परमाह, जो मत परायण हो गए, मेरे में परायण। परायण का अर्थ होता है कि परम आश्रय, परम गति, और जो ये समझ करके कि भगवान ही आत्मरूप से सब में विद्यमान है, तो उसी परमात्मा को परम पूज्य मान करके विशुद्ध प्रेम से परमात्मा में ही तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए मत परमा के साथ श्रद्धाना शब्द भी कहा। श्रद्धाना, ये श्रद्धा से ही आरंभ किया था। भगवान जब बोलना आरंभ किए हैं इस अध्याय में, तो उन्होंने यही कहा कि ये तो जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर के, यहाँ भी कह रहे हैं श्रद्धाना मत परमा। श्रद्धा जो शब्द है, वो श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है, वो बुद्धि का तो विषय है। श्रद्धा माने बुद्धि का विषय है, लेकिन ये बुद्धि का विषय हो करके भी, चाहे तो वेद हों, चाहे शास्त्र हों, या किसी महात्मा में अथवा गुरुजनों में, या जैसी गीता ही है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के वचन है, तो परमेश्वर के वचनों में मानो ये प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, उसी के सदृश जब विश्वास हो जाए तो उसी को श्रद्धा कहते हैं। माने श्रद्धा एक प्रकार से वहाँ फिर किसी प्रकार का लेस मात्र भी गुंजाइश संदेह का नहीं रह जाता। ये ऐसा है, गंगा स्नान से मुक्ति होगी, यह परम श्रद्धा बन गई। यह श्रद्धा इसी को कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि और भक्तों को जो बताया वो तो साधक भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, पर यह भक्त कैसा है, इसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे कोई दास हो, कोई ऐसा छोटा बच्चा हो जो माता पिता को छोड़कर और किसी को अपना आश्रय न मानता हो, किसी से किसी प्रकार का लाभ की अपेक्षा न करता हो, एकमात्र आश्रय माता पिता हो, तो उस बच्चे पर अधिक प्रीति माता पिता की होती है। करें यह भक्त भी इसी प्रकार का होगा। ये कैसा होगा? एक तो श्रद्धा युक्त होगा, और दूसरा यह जो मत परायण रहेगा। मत परायण का अभिप्राय ही है कि भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कि ये तो धर्म्यामृतमिदं, तू मने और ये मने जो मत परमा, मेरे परायण हुए हैं। श्रद्धाना, श्रद्धा युक्त, मने वेद शास्त्रों में अथवा महापुरुषों के गुरुजनों के वचनों में प्रत्यक्ष विश्वास करते हुए, किसी प्रकार का संशय नहीं रखते, ऐसी श्रद्धा रखते हुए, इदम यथा उक्तम, इस प्रकार से जो यथा उक्तम अभी अभी कहा गया पूर्वोक्त में, ऊपर जो कहा भगवान ने, कहा ऐसे धर्म्यामृतम, धर्ममय अमृत को अब पर्युपासते, पर्युपासते मन निष्काम भाव से सेवन करते हैं। ते मने वे भक्ता, भक्त में अतीव प्रिया, मुझे अतीव प्रिय हैं।
तो एक तो ज्ञानी भक्त प्रौढ़ पुत्र के समान होता। किसी पिता को 3-4 पुत्र हैं तो एक तो प्रौढ़ हो गया है और एक पुत्र ऐसा है जो युवक है, वह भी स्वयं से समर्थ है सब कुछ करने, और एक बिल्कुल शिशु अवस्था में है, जैसे अभी और किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं, न किसी से उसे कुछ लाभ की स्थिति है। तब वह पिता अपने उसी पुत्र पर जो शिशु में है उस पर विशेष प्रेम रखता है, उसके सारी चीज़ों का वहन स्वयं करता है। ठीक यही बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कहा कि पूर्व जो श्लोकों में भक्तों के लक्षण बताए गए वो तो ज्ञानी भक्त हैं, प्रौढ़ भक्त हैं, तो वो तो निश्चित ही तुल्य निंदा स्तुति मौनी हो सकते हैं, वो शत्रु मित्र में सम हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वैसी साधना है, वो ज्ञानी है। पर मेरा जो भक्त अभी बिल्कुल शैशवावस्था में है, यह तो केवल श्रद्धाना, केवल श्रद्धा कर रहा है। और क्या कर रहा है? मत परमा, मुझसे ही परायण हो गया, मुझसे आश्रित हो गया है, मेरे सिवा और किसी से उसका किसी प्रकार का कुछ भी उस पर आस्था ही नहीं है। तो ऐसा जो पुरुष है वह ये जो ऊपर बताए गए, ऊपर क्या बताया भगवान की ही वाणी है, का धर्म्यामृतम, धर्ममय अमृत की व्याख्या किया है। तो उस की गई व्याख्या के अनुसार जो पर्युपासते माने सेवन करता है, कैसा सेवन करेगा, कैसी उपासना करेगा, माने निष्काम भाव से उपासना करता है। ते भक्ता, वह सारे भक्त, उस कोटि के भक्त में अतिव प्रिया, मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 12वें अध्याय का यही समापन होता है। और यह भक्ति योग नामक अध्याय है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का एक प्रकार से जो चरम भक्ति का स्वरूप है, भक्तों का जो लक्षण है, उसे बता करके इस अध्याय की समाप्त किया है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।